इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए हमारे पास में मिक्स्ड टाइप का जो फाइनल आंसर है, ये हमारा फाइनल आंसर है, ये अवेलेबल है। ठीक है, तो अब ये आंसर हम क्रॉस वेरीफाई कर सकेंगे, इसलिए ये एग्जांपल के साथ में आगे बढ़ते हैं। हमने इसी एग्जांपल के लिए नॉमिनल एट्रीब्यूट का कैलकुलेशन भी किया था। हमें फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू p माइनस m अपॉन p, वेयर p इज द नंबर ऑफ नॉमिनल कॉलम्स, यहाँ पे नंबर और एट्रीब्यूट्स। यहाँ पे एक ही नॉमिनल एट्रीब्यूट था, इसके लिए p की वैल्यू हमने 1 लिए थे, और मैचेस हमने चेक करके हमें ये मैट्रिक्स मिला था। जिसको नहीं समझ आ रहा है वो पिछली वाली वीडियो देखना, उसमें हमने ये कैलकुलेट किया था। नेक्स्ट, अब हम इसी पर्टिकुलर मैट्रिक्स के लिए, इस पर्टिकुलर डेटा के लिए हम ऑर्डिनल एट्रीब्यूट का कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि सेकंड एट्रीब्यूट इज ऑर्डिनल। तो मैंने क्या बताया था, ऑर्डिनल के लिए हमें रैंक कंसिडर करना पड़ता है। अब यहाँ पे अगर मैं रैंकिंग दूँ, तो अगर मैं एक्सीलेंट को 1 दे दूँ और गुड को 2 दे दूँ और फेयर को 3 दे दूँ, तो एक्सीलेंट को वापस से यहाँ पे 1 आ जाएगा। ये रैंकिंग हो गए। नाउ अब इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो न्यू रैंक्स कैसे आएंगे। ओल्ड रैंक, जैसे अगर मैं 1 का देखूं तो 1 का न्यू रैंक विल बी, ओल्ड क्या था, 1 माइनस 1 अपॉन मैक्सिमम रैंक इज 3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। तो 1 का अब 0 हो जाएगा। ठीक है, 1 का 0 हो गया। 3 का क्या आएगा, 3 is equals to 3 minus 1 upon 3 minus 1 which is equals to 1 upon 1 which is equals to 1। तो 3 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। वही 2 का अगर बात करूँ तो 2 minus 1 upon 3 minus 1 which is 1 upon 2 which is 0.5। तो इसका क्या हो जाएगा, 0.5। समझ गए। तो ये न्यू रैंक्स है। अब ओल्ड रैंक्स को मिटा देते हैं हम, क्योंकि हम न्यू रैंक या न्यू ZIF ही यूज़ करने वाले हैं। हमने 0 to 1 का देखो स्केल कर दिया। ओके, नाउ ये हमें रैंक्स मिल गए। अब इससे हम मैट्रिक्स किस तरह बनाएंगे, डिफरेंस मैट्रिक्स। तो हमें पता है कि यहाँ पे क्या होएगा, 0 0 0 0, क्योंकि 4 है तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, 1 1 का डिस्टेंस 0, 2 2 का डिस्टेंस 0, 3 3 का 0, 4 4 का 0। ठीक है, ये सब पहले डिस्कस कर चुके हैं हम। अब 2 और 1 का डिस्टेंस क्या है, ये हमारा 2 है, ये हमारा 1 है, इन दोनों का डिस्टेंस इज 1। 3 और 1 का डिस्टेंस क्या है, ये 3 और 1 का डिस्टेंस इज, ये इसका और इसका डिस्टेंस, इट इज 0.5। सिमिलरली 4 और 1 का डिस्टेंस इज 0। ऐसे ही हम सब कैलकुलेट करेंगे। 3 और 2 का डिस्टेंस इज 0.5 और 4 और 2 का डिस्टेंस इज 1। 4 और 3 का डिस्टेंस इज 0.5। ठीक है, तो ये हमने डिस्टेंस मैट्रिक्स फॉर ऑर्डिनल एट्रीब्यूट्स भी कैलकुलेट करके रख लिया। नेक्स्ट, अब हम इसी डेटा के लिए डिस्टेंस मैट्रिक्स कैलकुलेट करते हैं फॉर न्यूमेरिक एट्रीब्यूट्स। न्यूमेरिक एट्रीब्यूट्स में मैंने क्या बोला था, हम जब भी करेंगे सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, नॉर्मलाइज। अब नॉर्मलाइज अगर हम कर रहे हैं 0 to 1 की रेंज में, तो क्या हो जाएगा, v डैश इज इक्वल्स टू v माइनस मैक्स अपॉन मैक्स माइनस मिन, बराबर यही था फॉर्मूला। एक बार क्रॉस चेक करना है। ठीक है, यहाँ पर मिन है। ओके, तो मिन, ओके, v डैश इज इक्वल्स टू v माइनस मिन अपॉन मैक्स माइनस मिन, और ये तो पूरा ही टर्म 1 हो जाएगा। तो मैंने पहले भी बताया किस तरह 1 हो रहा है, क्योंकि हम 0 to 1 के उसमें कर रहे हैं। तो अब 45 का न्यू वैल्यू क्या आ जाएगा, मिनिमम क्या है यहाँ पे हमारे केस में, इट इज़ 22, मैक्सिमम इट इज़ 64। तो ये तो सब सेम ही रहेगा, खाली v की वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो इसको कैलकुलेटर में हम कैलकुलेट कर लेते हैं। v की फर्स्ट इज 45 माइनस 22 अपॉन 64 माइनस 22, इट इज 0.5476। सिमिलरली नेक्स्ट नंबर के लिए अगर हम करें तो आंसर इज 0, देन थर्ड के लिए हम करें तो आंसर इज 1, एंड फोर्थ के लिए अगर हम करें तो आंसर इज 0.1428।
ओके, तो ये हमने क्या किया, अभी नॉर्मलाइजेशन कर लिए। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो हमारे पास 4 है एट्रीब्यूट्स, ये तो 0 होएगी हमें पता है। 2 का 1 से डिस्टेंस, ये हमारा 2 है, इसका 1 से डिस्टेंस इज 0.54। सिमिलरली 3 का 1 से डिस्टेंस इज 1 माइनस 0.54, 0.4524। Similarly 4 का 1 से डिफरेंस इज 0.5476 minus 0.1428 which is 0.4048। सिमिलरली हम बाकी के भी कैलकुलेट करेंगे। 3 का 2 से डिस्टेंस इज 1, 4 का 3 से डिस्टेंस, 4 का 2 से डिस्टेंस इज 0.1428 और 4 का 3 से डिस्टेंस इज 1 माइनस 0.1428 is 0.8572। ओके, तो इसको अगर हम अच्छे से लिखें तो ये इस तरह का कुछ मैट्रिक्स रहेगा। अब हमें नॉमिनल का भी मैट्रिक्स मिल गया, ऑर्डिनल का भी मिल गया और न्यूमेरिक का भी मिल गया। अब हम इन तीनों मैट्रिक्स को किस तरह साथ में लिखते हैं वो देखते हैं। ओके, तो यहीं पे अगर मैं लिख दूं तीनों को, ये हमारा नॉमिनल का है, हमारा ऑर्डिनल का हम अगर याद रखें तो इट इज 0, 1.50 और 0। ये हमारा किसका हो गया, ऑर्डिनल। ये हो गया हमारा नॉमिनल। अब यहाँ पे एक और आ जाएगा हमारा न्यूमेरिक का, 0, 0.5, 0.4, 0.4 और 0। ठीक है, ये हमारे तीनों, ये न्यूमेरिक का हो गया। तीनों एट्रीब्यूट्स के लिए हमने मैट्रिक्स बना दिए। अब हमें क्या करना होगा, तीनों का एडिशन और उनका एवरेज लेना होगा। ठीक है, जैसे ये 0, 0, 0 डिवाइड बाई 0 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। 1 प्लस 1 प्लस 0.5476 is 2.5476 divided by 3, आंसर इज 0.8492। इसको हम क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। क्या आया हमारा 0.8492 और 0.85, ये क्या हो गया, राउंड ऑफ हो गया। तो हमारे यहाँ का वैल्यू और इसका यहाँ का वैल्यू सेम आ रहा है। हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं और एवरेज लेते जा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। 0.5 प्लस 1 इज 1.5 प्लस दिस करते, 1.5 प्लस 0.42, 0.4524 डिवाइड बाय 3 is equals to 0.65। चेक करते हैं, 0.65। ऐसे ही अगर आप सबका कैलकुलेट करेंगे तो हमें जो मैट्रिक्स मिलेगा इट विल बी सेम एज दिस मैट्रिक्स। समझ गए। तो किस तरह मिक्स टाइप ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व करना है वो इस वीडियो में हमने कवर कर लिया।